अगर आपको मौका दिया जाए कि इकरारुल हसन साहब को कुछ मोहब्बत बड़े पैगाम पेश कर लेगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन्हें कौमी हीरो कहूँगा। ये उनके लिए इनाम है हमारी तरफ से कि कौमी हीरो है हमारे वो। ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने माफ़ किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको उनकी अपनी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान की जान है, इनके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हम उनकी जगह आते तो कभी उनको माफ़ ना कहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले डिफेंस के इलाका में जी ब्लॉक के करीब इकरारुल हसन साहब के ऊपर एक हमला होता है, जिस हमले के दौरान तकरीबन 10 से 15 लोग उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और मुलजिमान को पकड़ लेती है। मुलजिमान को पकड़ लेती है तो इकरारुल हसन साहब से पूछा जाता है तो वो आगे से उनका ये बयान होता है कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको माफ़ कर देते हैं। तो आए अवाम, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं कि क्या आया कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा उनके ऊपर हमला हुआ, तकरीबन 10 से 15 लोगों ने इनको पकड़ के थोड़ा सा तशद्दुद किया उनके ऊपर और मारा, तकरीबन निशान भी उनके चेहरे पे पड़ गया। तो अगर आप उनकी जगह पे होते तो आया कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है? ये बिल्कुल गलत बात है, उनको सज़ा पूरी मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने माफ़ फरमा दिया है तो ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने माफ़ किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको उनकी अपनी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सर, इस बारे में यही कहेंगे कि जो तो उन लोगों ने किया उसकी सज़ा तो अल्लाह पाक उन्हें देगा। उसके बाद जो फ़ैसला इकरारुल हसन साहब ने किया, उन्होंने ये बात साबित की है कि वो कौमी हीरो हैं, ठीक है। और मेरे ख़्याल में ये हमला जौन सा है खाली इकरारुल हसन साहब पे नहीं हुआ, ये आज़ादी सहाफ़त पे हुआ है, ठीक है। इसके लिए जौन सा है इक़दाम उठाने चाहिए ताकि नेक्स्ट ऐसा कोई भी ऐसा ना हो, क्योंकि ये एंकर हैं, ये पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान की जान है, इनके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि उनको केला दे के बहुत तशद्दुद किया गया, उनके साथ बहुत बुरा किया गया। हम उनकी जगह आते तो कभी उनको माफ़ ना कहते। आगे उनकी मर्ज़ी या माइंड है उनका, जैसे उन्होंने किया अच्छा किया। और बात यह है कि जैसा भी है ना, बहुत गलत उनके साथ हुआ। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ पे भी मैंने देखा रिसेंटली कोरोना के दिनों में उन्होंने जगह जगह जाके लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब सर्दियाँ आ गई हैं, वो गर्म कपड़े बांट रहे हैं। ये तो उनका बहुत बड़ा दिल है, जिनकी वजह से उन्होंने अपने दुश्मनों को या जिन्होंने उन्हें किया अपना हमला किया है, हमला करने के बाद उन्हें मारा पीटा है, उन्होंने माफ़ कर दिया। ये उनका बहुत बड़ा दिल है और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत हिम्मत अदा की है। और अक्सर मैंने देखा है कि वो ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ कोई कोई भी अफसर या कोई भी ऐसी जो हमारी जो प्राइस कंट्रोल करने वाले जो बंदे हैं, वो कमेटियाँ जो बनी हैं, ऐसे बंदे पहुंचते नहीं हैं, वो एक्सपोज करते हैं जाके लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्सपोज करने के बाद फिर हमें दिखाते हैं कि मीडिया पे दिखाते हैं कि जी ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, ये मिलावट खिलाई जा रही है हमें, और सारा कुछ वो जो भी कहते हैं जो भी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है हमारे जो आज के पॉलिटिशियंस जो है ना, उनको वो काम करना चाहिए जो इकरारुल हसन साहब एक अकेला, एक सिंगल, जिसको कहते हैं वन मैन आर्मी, वो अकेला बंदा वो काम कर रहा है। बेसिकली जो होता है ना, ऐसे बेटे माएँ कम ही जमती हैं। अच्छा, ऐसे बेटे बेशक बेशक ये तो हकीकत बात है, क्योंकि असल में एक मेन रीज़न उसका और भी है, क्योंकि उनके नाम के साथ सैयद इकरारुल हसन है माशाअल्लाह। तो सैयद आपको पता है कि आले नबी, वजह यही होती है ना कि अल्लाह ताला चुनता है एक ही को है। इंसान तो हर कोई होता है, बस उनमें से इंसान को एक चुनता है जो मदद करने के लिए निकलता है लोगों की। जी जी, बेशक ऐसे ही, ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन देख ले, जी जी, एक ही थे ना, इस्लाम को बचाया उन्होंने। बेशक बेशक एक ही। और ये हमारी जो इंसानियत पे जो जुल्म हो रहा है वो एक्सपोज कर रहा है कि जी ये इस तरह भी हो रहा है। अगर आपको मौका दिया जाए कि इकरारुल हसन साहब को कुछ मोहब्बत बड़े पैगाम पेश कर लेगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन्हें कौमी हीरो कहूँगा। ये उनके लिए इनाम है हमारी तरफ से कि कौमी हीरो है हमारे वो, कि अपनी जान पे खेल के काम कर रहे होते हैं, बड़ा मज़ेदार काम कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हकीकत है दुनिया की। आपकी दुआएं उनके साथ है? बेशक, क्यों, हमेशा से। ये हमारे दरमियान अयाज साहब मौजूद थे और इनका कहना है कि हमारी दुआएं उनके साथ है। वो यकदर ऐसे ही मेहनत करते रहे, ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करते रहे, जो बुराइयां करते हैं, जो गलत काम करते हैं, इनको एक्सपोज करते रहे। हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ है। तो नाज़रीन, आपने अवामी राय तो सुन ही ली होगी और लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों की जो बातें हैं, जो दिल में हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबान पर ले आए हैं लोग। और देखते हैं कि आप क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। आपसे कुछ ही देर बाद आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अब आप इस चीज़ का फ़ैसला करें
कि आया एक एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन साहब ने ये जो कदम उठाया है अच्छा है या गलत है या बुरा है, जो भी है आपने फैसला करना है। इसी के साथ अपने नुमाइंदे को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।